हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन, और इसमें हम पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यह बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम यानी घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 1, ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन इसमें 3 टाइप का पूछता है। पहला टाइप है जब भिन्न का हर समान हो। मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार देगा, जैसे 7/15, 5/15, 8/15 और 11/15। क्वेश्चन इस टाइप का देगा, इसमें हर समान रहेगा। देखिए, जब हर समान रहेगा तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पहले छाटेंगे। क्या बताएं? सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पहले छाटेंगे। तो सबसे छोटी और बड़ी भिन्न छाटने के लिए ये देखेंगे कि हर समान है कि नहीं। तो जब भिन्न का हर समान होगा तो क्या करेंगे? जब भिन्न का हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटा होता है। तो हमें लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? किसका अंश सबसे छोटा है? तो इसका अंश सबसे छोटा है। 5 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है। तो सबसे छोटा कौन है? 5/15। फिर उससे बड़ा 7/15, और उससे बड़ा 8/15, और सबसे बड़ा कौन है? 11/15। तो ये आरोही क्रम में है, और आरोही क्रम में हम इसी प्रकार लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। ठीक। अब हम देखेंगे अगर इसी को अवरोही क्रम में अगर लिखना है, अवरोही क्रम में, अब आपसे अवरोही क्रम में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो अवरोही क्रम में जब हमें लिखना है तो पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 11/15। फिर उससे छोटा 8/15, और उससे छोटा 7/15, और सबसे छोटा कौन है? 5/15। हम इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे में आएंगे कि जिसका अंश समान होगा। तो जब भिन्न का अंश समान होगा तब हम अवरोही क्रम और आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो आरोही क्रम में लिखने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या छाटेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या पहले छाटेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अंश इसमें समान दिया है। जब अंश समान दिया रहे तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा
यानी जिस भिन्न का अंश, यहाँ पे देखिए अंश यहाँ समान है। जब अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें आरोही क्रम में लिखना है इसको। देखिए आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो हम बताएं कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा? छोटा होगा। तो किसका हर सबसे बड़ा है? ये 15 सबसे बड़ा है, तो यह भिन्न सबसे छोटा होगा, यानी 13/15। अब देखिए, अब इससे बड़ा कौन होगा? अब जो इससे बड़ा होगा ये होगा 13/11, और इससे बड़ा कौन होगा? 13/9, और सबसे बड़ा 13/8। क्योंकि ये सबसे छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब अवरोही क्रम में, इसी को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, तो सबसे बड़ा 13/8, फिर उससे बड़ा 13/9, और उससे बड़ा 13/11, और सबसे बड़ा 13/15 होगा। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि अंश समान है। जब भिन्न का अंश समान है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेगा कि 3/5, 7/9, 11/13 को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसमें देखेंगे न तो अंश समान है और न तो हर समान है। तो देखिए, जब न अंश समान हो और न हर समान हो तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अंश और हर का अंतर कर देंगे। तो अंश और हर का जब अंतर करेंगे तो इसका 2 होगा, और इसका अंतर भी 2 होगा, और इसका अंतर 2 होगा। तो देखिए, सबका अंतर समान है। जब सबका अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 3 होगा, फिर उससे बड़ा 7 होगा, फिर उससे बड़ा 11 होगा। ठीक है, ये कब होगा? जब अंतर समान होगा। जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है? 3/5, इसके बाद 7/9, इसके बाद 11/13। ठीक है, अगर इसी को अवरोही क्रम में अगर पूछे, अवरोही क्रम में, तो पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा 11/13, फिर उससे छोटा 7/9, और सबसे छोटा 3/5 है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन में दिया है 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में लिखो। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें न तो हर समान है न तो अंश समान है, तो इसका क्या कर लेंगे? अंतर कर लेंगे। तो 3 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा? 1, और 4 और 7 के बीच का अंतर कितना होगा? 3, और 5 और 8 के बीच का अंतर 3 होगा। अब इसमें देखिए, जो अंतर किए हैं ये समान नहीं आया, और जब अंतर समान नहीं आया तब क्या करेंगे? तब 1 से हम 2 में भाग करेंगे। कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 3 में यहाँ 4
ये 4 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.33 होगा और 3 से 5 में भाग करेंगे तो यहाँ कितना होगा 1.66 होगा। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। अब यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा ये देखिए 1.33 है तो ये सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा ये होगा और सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, तो सबसे जो छोटा है वह 4/7 होगा और उससे बड़ा कौन होगा 5/8 और उससे बड़ा 2/3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।